अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना प्रशासनिक लापरवाही के कारण अटकती नजर आ रही है। मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए शहर की सीमाओं पर भव्य स्वागत द्वार बनाए जाने की योजना तैयार की गई थी। योजना के तहत अलग अलग हाईवे पर राम द्वार, भरत द्वार, लक्ष्मण द्वार, हनुमान द्वार, जयंत द्वार और गरुड़ द्वार बनाए जाने हैं, जो अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे। इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम को दी गई और ठेकेदारों का चयन भी किया जा चुका है। हालांकि अयोध्या प्रशासन द्वारा अब तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, जिसके चलते ये महत्वाकांक्षी योजना अधर में लटकी हुई है। जानकारी के अनुसार शासन स्तर से कई बार मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी को निर्देश दिए जा चुके हैं भूमि अधिग्रहण को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस देरी के कारण न केवल परियोजना की समय सीमा प्रभावित हो रही है, बल्कि राम मंदिर से जुड़ी अन्य सौंदर्यीकरण योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस मामले में सक्रियता दिखाता है और परियोजना को गति मिल पाती है। तो भूमि अधिग्रहण न होने से अटकी है बड़ी परियोजना। इस खबर पर अहम जानकारी के लिए हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के बख्श सर, अयोध्या में राम मंदिर की स्वागत द्वारों का अधर में लटकना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। भूमि अधिग्रहण की वजह से ये पेच लटका है या प्रशासन की सुस्ती ये मेन वजह है? क्या कारण है जिसकी वजह से निर्माण कार्य पूरा नहीं हो रहा है? देखिए मानस, ये विश्व स्तरीय मंदिर बनाया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। मामला कई वर्षों तक लटका रहा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर का निर्माण कराया जाए। निर्माण लगभग अंतिम चरण पे है, क्योंकि इसे बनना है और सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। यहाँ विश्व भर के लोग आते हैं दर्शन करने राम जी के, और इस दर्शन करने में लोगों को आने में जो कुछ लोग वायु मार्ग से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लोग जो सड़कों से आते हैं उन्हें अयोध्या के रास्ते अयोध्या के जाने में दिक्कत होती है। तो उसे 6 द्वार बनाए जाने हैं और 6 द्वारों में पैसा भी मंदिर समिति ने जारी कर दिया है। पैसे तो कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ निर्माण एजेंसी का भी चयन कर लिया गया है। निर्माण एजेंसी को निर्माण निगम को बनाया गया, लेकिन समस्या सबसे बड़ी आ रही थी जो अयोध्या की सीमाओं पे एक रायबरेली की सीमा पर बनना है, दूसरा बनारस की सीमा बनना है, तीसरा गोंडा की सीमा बनना है, चौथा गोरखपुर, और इस तरह से 6 द्वार बनाए जाए। 6 द्वारों की स्थिति है कि एक भी द्वार पर अभी तक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका है। और ये जिम्मेदारी जिलाधिकारी और अयोध्या और मंडलायुक्त अयोध्या को सौंपी गई कि जिन जिलों से सीमा लगती है उन जिलों को जिलाधिकारियों से आपस में समन्वय करें, इनका भूमि का अधिग्रहण किया जाए। लेकिन लगभग 2 साल का समय पूरा बीत गया है, अभी तक अधिग्रहण नहीं हुआ है और न ही द्वारों को निर्माण किया जा सकता है। तो इसकी भव्यता जो विश्व में भव्यता बताई जा रही है, इसकी भव्यता पर भी दाग लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि मंदिर निर्माण हो जाने के बाद लोग और आना शुरू करेंगे विश्व भर के लोग। स्थिति बहुत ही इसमें अधिकारियों की आनाकानी है, क्योंकि पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी अधिकारी अपने आलसपन के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा, जिससे कि विश्वसनीय समस्या को जो 4 चांद लगने चाहिए इसमें दाग लग रहा है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महाकांक्षी योजना है, इसके बावजूद भी अक्सर इसमें आनाकानी कर रहे हैं, ढीला सवाली कर रहे हैं, जिससे भीतर के मीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है। हाँ बिल्कुल के बख्श सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शासन के निर्देशों के बावजूद प्रशासन कहीं ना कहीं सुस्त नजर आ रहा है। निर्माण निगम ने ठेकेदार चुने हैं, फिर भी अभी काम शुरू नहीं हो पाया। हाईवे पर बनने वाली ये भव्य द्वार जिनमें देरी की जा रही है, तो अयोध्या प्रशासन की इसमें लापरवाही पर अब सवाल उठ रहे हैं। निर्माण निगम ने ठेकेदार चुने हैं, फिर भी काम शुरू नहीं हो पाया है।